हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और बच्चों, आज हम लोग जो एक्सरसाइज कराने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 1.3। एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं, ठीक है। ये बच्चों बहुत ही वाहियात एक्सरसाइज है। अभी तक जो मैंने जितनी भी एक्सरसाइजें देखी हैं उनमें सबसे वाहियात एक्सरसाइज मुझे यही लगी, ठीक है ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। ये जो इसमें लिखा हुआ है किसी चीज को इर्रेशनल नंबर साबित करने का या अपरिमेय साबित करने का, इससे घटिया कॉन्सेप्ट आज तक मैंने नहीं देखा है, ठीक है। चलिए, लेकिन आपके कोर्स में है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जो बच्चे नए हैं वो जान ले कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और किस क्लास के लिए पढ़ा रहा हूं, हाई स्कूल के लिए, 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और पूरी मैथ आपकी कवर कराऊंगा, ठीक है। मैंने तो सोचा था कि जल्दी जल्दी आपको क्लास दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा रिकवर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक दिन का डिले करके आपको क्लासेस दे रहा हूं। एनसीईआरटी बुक कवर कर रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज की एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.3 पे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.3 कराने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूं और कुछ बातें अभी तक नहीं बताई हैं, ठीक है। तो चलिए उन बातों को हम लोग ध्यान कर रखते हैं। मैंने आपको प्राइम नंबर्स बताए थे या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। रिकॉइल कर लेते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है ये हम लोग थोड़ा सा रिकॉइल कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और उसके साथ एंड इटसेल्फ का मतलब उसके दो गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा और खुद की संख्या। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ठीक है, बस मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। यहां पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो एग्जांपल जैसे मैंने लिया 2, ठीक है। क्या 2 प्राइम नंबर है, 2 अभाज्य संख्या है? तो जी हां, 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के सिर्फ केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा ये खुद की संख्या। मतलब ये 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, ठीक है। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर और हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। यहां पे आपको एक बात दिख रही होगी, जो 2 संख्या है, ये 2 नंबर है, इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 2 ही गुणनखंड बनेंगे। एक तो 1 बनेगा और दूसरी खुद की संख्या। इसके अलावा तीसरा कोई बनेगा ही नहीं। अब देख लीजिए, गुणनखंड का अगर मैं आसान भाषा में मतलब बताऊं तो जो ये संख्या होगी केवल 2 ही संख्याओं से कटेगी। एक तो 1 से कटेगी, ये तो नेसेसरी है, और दूसरी खुद की संख्या से कटेगी। चलिए आगे एग्जांपल लेते हैं। आगे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 3 का। आप बताइए 3 किससे किससे कटेगी? तो 3 जो है वो सिर्फ 2 ही संख्याओं से कटेगी। एक तो 1 से कटेगी और दूसरी है 3 से कटेगी। इसके अलावा किसी से कटेगी ही नहीं। इसी तरह चलिए देखते हैं 4। जो 4 है वो कौन कौन सी संख्याओं से कट जाएगी? तो यहां 4 देखिएगा 1 से कटेगी, ठीक है। बच्चे बोलेंगे 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो क्या ये 4 जो मैंने लिखा है ये प्राइम नंबर हो सकता है? बताइए, ये क्या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो सकती है? जी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए 4 जो है वो 1 से कट रहा है, अच्छी बात है। हमने बोला था 1 से कटना चाहिए तो 1 से कट रहा है, और बोला था इटसेल्फ, और खुद की संख्या होनी चाहिए तो खुद की संख्या है। लेकिन ये जो 2 कहां से आ गया भैया? ये 2 कहां से आ गया? तो 4 जो होगी वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी, प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक। मैं दूसरी बात करता हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 2 है ना, 2 यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहां पे लिख लीजिएगा नोट करके, नोट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे बोल देता हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है।
अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं वन क्यों नहीं होगी सर, वन भी तो सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। जी नहीं, वन के सिर्फ खाली एक फैक्टर होगा। वन जो है, वन का कितने फैक्टर हो सकते हैं, केवल एक फैक्टर होगा वन, मतलब वन वन से ही कटेगी। बोलेंगे खुद की संख्या भी तो वन होगी, तो वन से भी कट जाएगी, तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए ना। अरे भैया दो नहीं, एक ही है, ये वन चाहे इधर लिख दो चाहे वन इधर लिख दो, तो दूसरा कहां से लाओगे, दूसरा कहां से लाओगे? जब दूसरा ला नहीं पाओगे तो वन क्या होगी, प्राइम नंबर नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसलिए एक को प्राइम नंबर नहीं बोलते। ये तो छोटा सा मैं रिवीजन करा रहा था आपके लिए, मैंने ये पढ़ा भी दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको बताने वाला था आज को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर बहुत जानना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे आपने प्राइम नंबर को देखा है वैसे ही को प्राइम नंबर को भी देखिएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में, तो यहां हेडिंग डाल लीजिएगा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं, बात समझिएगा। अगर मैं कुछ नंबर का सेट ले लेता हूं, क्या लेता हूं, जैसे मैंने दो नंबर का सेट ले लिया, ठीक है, दो या दो से ज्यादा नंबर का भी सेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने दो नंबर का सेट ले लिया और दोनों का जो एचसीएफ है वो वन होना चाहिए, यहां पे क्या है, दोनों का जो एचसीएफ है वो वन होना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ अगर वन होगा तो ये दोनों ए और बी कैसी संख्याएं होंगी, ये दोनों की दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। यहां पे प्राइम लगा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि दोनों की दोनों प्राइम होंगी तभी काम चलेगा। यहां पे दोनों की दोनों कैसी संख्याएं होनी चाहिए, कैसी भी संख्याएं हो बस उनका एचसीएफ वन होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल आपको सामने लिख देता हूं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे सबसे पहला लिखता हूं 5 और 7 का, ठीक है। यहां पे देखिएगा 5 और 7 कैसी संख्या है, आप बोलोगे प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। और एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ वन ही निकलेगा। इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ बच्चे वन ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो मैं से निकाल देता हूं। देखिए 5 है और 7 है, 5 को क्या लिख सकते हो, सिर्फ 5 लिख सकते हो, और 7 को क्या लिख सकते हो, सिर्फ 7 लिख सकते हो। अरे 5 इंटू 1 लिख सकते हो, 7 इंटू 1 लिख सकते हो। तो एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ सिर्फ वन ही आएगा, इसके अलावा कुछ एचसीएफ नहीं आएगा। दूसरा मैं एग्जांपल लिखता हूं, दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा 8,9, ठीक है। ये मैंने दो नंबर का सेट लिखा, बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ भी वन होगा। कैसे वन होगा मैं दिखा देता हूं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। जब कुछ दोनों में कुछ मैच नहीं कर रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाता है, वन हो जाता है। मैंने आपको बताया था एचसीएफ वन हो जाता है। तो ऐसी दो संख्याएं हमें लेनी है जिनका एचसीएफ क्या हो जाता है, वन हो जाता है। अगर एचसीएफ वन हो रहा है तो वह कैसी संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी या फिर को प्राइम नंबर्स होंगे। बस बताने का इतना सा मतलब था। अगर तीसरा एग्जांपल मैं देखता हूं, तीसरा एग्जांपल चलिए मैं ले लेता हूं 5 और 15 का, 5 और 15 का ले लेता हूं। क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है या सह अभाज्य संख्या है, मुझे बस इतना बताना है आप लोगों को प्राइम नंबर होते क्या है। तो जरा 5 का देखते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बताइए। तो दोनों में 5 कॉमन आ रहा है ना, तो 5 एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहीं पे मैंने आपको ऊपर क्या बताया है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स बच्चे वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याओं का सेट होता है बेसिकली, जिनका एचसीएफ क्या होगा, वन होगा। तो यहां एचसीएफ वन तो आ नहीं रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब काट दीजिए इसको और लिख दीजिए कि दिस इज नॉट को प्राइम नंबर, ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, मुझे बस इतना सा समझाना था। अच्छा, यहां पे बच्चे बोलेंगे कि सर हम क्या 3 संख्याओं का सेट ले सकते हैं। जी हाँ, 3 संख्याओं का आप सेट ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे ले लिया a, b, c
और मैंने बोला कि इनका जो एचसीएफ है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो क्या ये तीनों संख्याएं ABC जो आपस में कॉम्बिनेशन बना रही हैं, क्या ये को प्राइम नंबर होंगे? जी हाँ, ये को प्राइम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर इनका एचसीएफ 1 है तो जरूर को प्राइम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, एग्जाम्पल में लिखिएगा आप लोग, जैसे मैं लिखता हूं 2, 5 और 7, ये मैंने एक सेट ले लिया। इनका जरा एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ आप लोग खुद अब निकालिएगा। एचसीएफ हमेशा आएगा, इसका 1 आएगा। एचसीएफ 1 आ रहा है तो ये कैसा सेट हो गया? ये जो पूरा सेट है 2, 5, 7 का, ये कैसा सेट हो गया? ये हो गया आपका को प्राइम नंबर का सेट हो गया। ये सेट कैसा हो गया भाई? ये हमारा हो गया को प्राइम नंबर का सेट हो गया, सह अभाज्य संख्याओं का सेट हो गया। ठीक है, बस इतना सा मुझे बताना था, को प्राइम नंबर। अब आपको उम्मीद है आपको पता चल गया होगा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज पे अभी नहीं चलेंगे, एक्सरसाइज पे अभी नहीं चलेंगे। एक्सरसाइज पे चलने से पहले मैं आपको तीसरा चीज और बताना चाहता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था। रेशनल नंबर को एक बार कर लेते हैं। रेशनल नंबर को मैंने आपको समझाया था। रेशनल नंबर या फिर उससे कहते हैं परिमेय संख्या। इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, मैं क्यों करा रहा हूं ये चीजें, बस समझिए। जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है इतनी आसान नहीं है। अगर आपको सिर्फ अगर रटना है तो मैं मेथड बता दूंगा। ठीक है, मैं मेथड बता दूंगा, आप लोग वही मेथड कर लीजिएगा, काम खत्म। कुछ नहीं करना है आपको, सेम मेथड हर एक क्वेश्चन में लगेगा और रटना चाहे तो रट के कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बिना रटे अगर आप समझ के करना चाहते हैं तो मैं समझाने के लिए मूड में बैठा हूं। ठीक है, और मैं समझाने के तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको रटना है तो मैं रटने वाला भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बस आपको वही स्टेप फॉलो करने और लिख दीजिएगा, वही पूरा हो जाएगा। परिमेय संख्या क्या होती है यहां समझिएगा। परिमेय संख्या बच्चे वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो परिमेय संख्या और रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ भी कहता हूं, बटे का साइन होना चाहिए, ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो, ऊपर आपके मन में जो आती है, आप लिखना चाहते हैं 900 लिखना चाहते हैं 900 लिख दीजिए, आप नीचे लिखना चाहते हैं 800 लिखना चाहते हैं 800 लिख दीजिए। तो ये जो आपके सामने होगा, ठीक है, ये जो आपके सामने लिखा है 900/800, यही आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसमें 2 जीरो इधर से काट दीजिए, 2 इधर से काट दीजिए, तो 9/8 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, 9/8 के रूप में आ जाएगा। यहां पे मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि परिमेय संख्या तो आपको पता होगा, रेशनल नंबर पता होगा कि P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। आप किसी भी संख्या को, दुनिया की कोई संख्या है, P/Q के फॉर्म में लिख दीजिए और उसके बाद उसको थोड़ा सा काट पीट दीजिए। आप जब फाइनल आंसर पाओगे, जो भी फाइनल आंसर होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, फाइनल आंसर होगा, वो दोनों की दोनों जो ऊपर नीचे की संख्याएं होंगी वो को प्राइम होंगी, ये को प्राइम होंगी। मतलब ये 9,8 को आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, कैसी संख्याएं होंगी, ये ऑलवेज को प्राइम होंगी, को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर होंगे, या फिर क्या बोले, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा एग्जांपल बता देता हूं। ये तो पहला एग्जांपल था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको सामने लिखता हूं, चलिए लिख देता हूं मैं 16/80 लिख देता हूं। ठीक है, 16/80 लिखा। ये कैसी संख्या है? 16/80 कैसी संख्या है? ये है आपकी प्राइम नंबर, मतलब ये आपकी परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है? जी हाँ है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, तो 1,5, 1,5 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये क्या आ गया? फाइनल आंसर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो 1,5 है उसका जो सेट बनेगा, 1,5 का जो सेट बनेगा वो कैसा सेट बनेगा, या A,B भी लिख सकते हैं ना, A,B लिख दिया। ये कैसा सेट बनेगा? ये को प्राइम का सेट बनेगा, क्योंकि दोनों का HCF 1 ही आएगा। इसका A1 और 5 का HCF अगर आप निकालने बैठोगे तो 1 ही HCF निकलेगा। ठीक है, तो HCF अगर 1 निकलना है तो कैसी संख्या हो गई? ये
को प्राइम नंबर हो गए, को प्राइम या फिर अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या हो गई? सहअभाज्य संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां सहअभाज्य संख्या लिखने का, सहअभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इतनी सी बात थी। ये तो पहली चीज थी, फर्स्ट पॉइंट, ये रेशनल नंबर का पहला पॉइंट, ये आप पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं इसी का दूसरा पॉइंट है वो बताता हूं। ये पहले पॉइंट में सब कुछ था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में हम लोग चलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट में मुझे आपको यह बताना है बच्चे कि अगर रेशनल नंबर में कोई भी दूसरा रेशनल नंबर जोड़ देते हैं, कोई भी रेशनल नंबर जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर तब भी रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर आता है। अब ये चीज जो मैं आपको करा रहा हूं, ये आपके पूरा एग्जाम में, ये पूरा एक्सरसाइज 1.3 में मैंने अभी तक आपको जो भी चीज कराई है, चाहे को प्राइम नंबर कराया हो, चाहे मैं आपको परिमेय संख्या या प्राइम रेशनल नंबर करा रहा हूं, ये सब अभी आपके एक्सरसाइज 1.3 में सब आएगी। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, ये रूल ध्यान रखिएगा। अगर रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर जोड़ देते हैं तो क्या आता है? रेशनल नंबर ही बनेगा। आपको अगर यकीन ना आ रहा हो तो अगर आप 7/11 में कोई भी रेशनल नंबर जोड़िए, मान लीजिए मैंने आपको 5/6 जोड़ दिया। ठीक है, इसको ये जोड़ेंगे, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, तो क्या आ जाए? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 छक्के 66 और 7 छंग 42 और 11 पचे 55। ठीक है, 5 2 7 5 4 9, इतना आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इसको कटेगा नहीं, 97/66 कटेगा नहीं। तो यहां पे अगर मैं यही समझाना चाह रहा था, अगर एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर जोड़ देते हैं तो फिर हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा इसी में ही सेकंड ऑप्शन, सेकंड पॉइंट ही चल रहा है, इसमें दूसरी चीज बता देता हूं मैं। अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ये रेशनल नंबर में इस तरह से लिख दो तो 5, एक मैंने क्या बोला, एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर जोड़ देता हूं तो रेशनल नंबर ही आएगा आंसर में। अब यहां पे बताइए, अगर मैं 7/11 में 5 जोड़ दूं तो फिर हमारे सामने क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। कुछ बच्चे यहां समझ रहे होंगे सर 5 तो इंटीजर है, 5 रेशनल नंबर कैसे हो गया? अरे 5 को भाई अब 5/1 भी तो लिख सकते हो, अब तो रेशनल बन गया ना। 5 को 5/1, किसी भी संख्या को आप 1/1 लिख सकते हो, लेकिन इर्रेशनल को नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपके सामने √2 लिखता हूं तो √2/1 नहीं लिख सकते, बस इसमें ये खराबी होती है। बाकी आप 5 को 5/1 लिख सकते हो। अगर 5 को हमने 5/1 दिए तो क्या हो गया? रेशनल नंबर ही तो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये मुझे बस आपको बताना था। दूसरी चीज इसी में ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर रेशनल नंबर में कोई चीज मल्टीप्लाई करते हो, कोई नंबर या कोई रेशनल नंबर ही मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है, रेशनल नंबर ही आता है। या तीसरी मैं बात करता हूं कि रेशनल नंबर में कोई चीज डिवाइड करते हो, या रेशनल नंबर को ही डिवाइड करना है, रेशनल नंबर को ही डिवाइड करते हो तो क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। ठीक है, जहां पे भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है आप लोग परिमेय संख्या लिख लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे। अगर यहां पे परिमेय संख्या लिख देता हूं मैं, परिमेय संख्या को गुणा करते हो परिमेय संख्या से तो क्या आता है? बराबर परिमेय संख्या आती है। ठीक है, परिमेय संख्या आती है। हर जगह जहां जहां रेशनल नंबर है, हिंदी वाले बच्चे परिमेय संख्या उतार लेंगे। ठीक है, इतनी तो आप बात कर ही लोगे। चलो, यहां तक हमारा जो थ्योरी थी वो पूरी हो चुकी है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पे आगे बढ़ते हैं। मेन यही था, मेन चीज यही थी और जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक और चीज है जो मुझे बतानी है एक्सरसाइज चालू करने से पहले। एक और चीज क्या है, अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कोई भी संख्या आप ले लीजिए, प्राइम नंबर ले लीजिए, मैं कहता हूं 2 ले लिया मैंने। अगर मैं कहता हूं कि ये जो 2 है, अगर ये a² को डिवाइड कर देगा
तो ये a को भी डिवाइड कर देगा। मैंने क्या बोला, यहां लिख रहा हूं मैं, अगर 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, डिवाइड या फिर भाग बोल दूं, भाग, ठीक है, भाग कर देगा तो 2 a को भी भाग कर देगा। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इफ 2 will divide a square, then 2 also will be divide a। ठीक, मैंने क्या बोला, अगर 2 जो है, जो हमारे सामने 2 लिखा हुआ है, अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड कर देगा। मतलब मैं ऐसी कोई संख्या लेता हूं स्क्वायर के रूप में जो 2 से डिवाइड होती है, कुछ भी मानिए आप 16 स्क्वायर होती है, किसका स्क्वायर होती है, 4 का स्क्वायर होती है। तो ये जो 16 है ये किसके रूप में है, a स्क्वायर के रूप में है। अरे भाई 4 के स्क्वायर के रूप में नहीं है, ये 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 ही तो होता है। 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 2 से डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड है। तो अगर a से डिवाइड होगी, a मतलब 4, a मतलब क्या हुआ, यहां पे ये देखो a स्क्वायर के रूप में है 4, तो a क्या हो गया, a बराबर हो गया 4। तो a जो है मतलब 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। यहां पे बस ये इतनी सी काम की चीज थी। अब हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपकी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली एक्सरसाइज है, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली एक्सरसाइज है, और ये उतना तगड़ा लॉजिक नहीं है जो मैं मानता हूं, इतना तगड़ा लॉजिक नहीं है। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या लिखा है, प्रूव दैट, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। √5 क्या है, सिद्ध करना है हमें, ठीक है। यहां पे हमें कह रहा है कि सिद्ध करो भाई कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब यहां पे इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां पे हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना √5 जो है वो एक क्या है, रेशनल नंबर है। √5 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है, ये हमने माना है। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। अगर हमने लास्ट तक प्रूफ कर दिया कि रेशनल नंबर है, तो ये कतई √5 इर्रेशनल नंबर नहीं होगी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, तो हमने मान के चल रहे हैं, हम उल्टा मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा a/b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। √5 क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। भाई रेशनल नंबर है तो हमने बटे के रूप में लिख दिया a और b, और यहां पे हम अलग से नोट करके लिख देते हैं, यहां पे नोट में ये लिख देते हैं, नोट की जो है a,b आर कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। हिंदी वाले बच्चे भी इसी तरह लिख लेंगे, a,b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा, स्टेप वन क्या रहेगा, स्टेप 1 हमारा रहेगा कि हमने माना कि जो है √5 एक रेशनल नंबर है, √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना है, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो फिर क्या करते हैं, √5 को हमने a/b लिख दिया, मतलब हमने रेशनल फॉर्म में ही लिख दिया, और यहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है।
आगे हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 चल रहा है अब हमारा। स्टेप 2 में क्या करेंगे भाई, b को इधर भेज देते हैं, b को इधर भेज दिया, b इंटू √5 हो गया बराबर a हो गया। इतनी सी बात समझ में आई। अब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे, अभी स्टेप 2 ही चल रहा है। स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, इसको वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसको वर्ग करेंगे तो a हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आई। अरे भाई दोनों साइड वर्ग कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, b इंटू √5 बराबर a, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने, तो इधर की क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, और √5 का स्क्वायर करने पे 5 आता है। समझे कि नहीं आता, समझे, बस यही चीज मैंने लिखी है, यही चीज मैंने यहां पे लिखी है। यहां पे हमें स्टेप 3 पे अब चलते हैं आगे, लेकिन स्टेप 3 पे चलने से पहले मैं आगे बता देता हूं। अगर यहां पे हमने ये लिखा है, स्क्वायर करना भूल गए, यहां पे ये चीज लिखी हुई है, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक, 5 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। अरे भाई अभी गुणे में है ना, इधर चला जाएगा तो डिवाइड नहीं कर देगा, 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यहां हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, यहां आप लोग नोट बना के एक चीज लिख सकते हैं नोट में, कि जो है कि 5 विल बी डिवाइड a स्क्वायर, देन 5 also will divide a। बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने आपको अभी इससे पहले जस्ट ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो 2 किसको डिवाइड कर देगा, a को भी डिवाइड कर देगा। ये चीज अभी बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी ना, वही चीज मैं बता रहा हूं कि जो है जो 5 है वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है a को भी डिवाइड कर देगा। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे, अगर 5 नहीं, 5 डिवाइड कर ही रहा है, यहां पे लिखेंगे 5 a स्क्वायर को भाग कर रहा है, को भाग दे रहा है, और 5 a को भी भाग देगा, a को भी भाग देगा। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा कि अगर 5 जो है a स्क्वायर को भाग दे रहा है तो 5 जो है a को भी भाग देगा, और जब ऐसा होगा तो a बराबर समथिंग कुछ ऐसा आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 5 इंटू समथिंग। अब यहां समथिंग का कोई जगह नहीं होती, तो समथिंग की जगह हम लोग x लिख देंगे, कुछ भी आप वेरिएबल ले लीजिए, वेरिएबल आपके ऊपर है, तो समथिंग इंटू से लिख देंगे। ये स्टेप 3 हो जाएगा, स्टेप 3 नहीं, अभी स्टेप 3 यहां से चालू होगा, स्टेप 3। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यहां पे बोला कि देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि √5 मैंने मान लिया कि एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या को कैसे डिनोट करते हैं, a/b के रूप में या p/q, कुछ भी आप 2 वेरिएबल्स के रूप में आप अपॉन में डिनोट कर देते हैं, तो मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया। ठीक है, जहां पे मैंने बोला a और जो b है वो को प्राइम नंबर होंगे। मैंने क्यों बोला कि ये को प्राइम नंबर होंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि रेशनल नंबर को जो फाइनल स्टेप में पहुंचता है तो क्या बन जाता है, को प्राइम नंबर्स बन जाते हैं, तो a और b अपने आप को प्राइम नंबर्स बन गए होंगे। ठीक, इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं, b को इधर ला जाते हैं, स्क्वायर करते हैं, ये आता है। ठीक है, यहां से हमें ये पता चलती, यहां से इस स्टेप से हमें ये बात पता चलती है कि जो है 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। मैंने अभी बताया था कि अगर जो है 2, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, इसी तरह अगर 5 जो है 5 यहां डिवाइड कर भी रहा है, 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो a बराबर 5 इंटू c हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। c का मतलब है कोई वेरिएबल मैंने ले लिया है। ठीक,
ये चीज उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में भाई हम लोग ये चीज उठा करके इसमें यहां पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू 5 बराबर, इसको जब उठा के यहां पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो उठा के यहां पुट कर रहे हैं ना, तो ये उतना हो जाएगा। काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 25 25। ठीक है, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 5 इंटू सी स्क्वायर। ये चीज आ गई। अब यहां से हमें एक और बात पता चली। क्या पता चली, जरा इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा। यहां से हम ये कह सकते हैं, यहां से हम क्या कह सकते हैं बताओ, यहां से हम यहां नोट करके, आप लोग बात लिखिएगा, नोट करके लिख सकते हैं कि जो 5 जो है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 5 इधर ले जाता है तो क्या होता था, ए स्क्वायर को डिवाइड करता था। अरे भाई गुणे में है, इधर ले जाएंगे तो भाग नहीं हो जाएगा, तो 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता था। इसी तरह 5 यहाँ गुणे में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। मतलब यहां लिख सकते हैं कि 5 बी स्क्वायर को भाग देता है, भाग देता है, देता है। तो 5 ए को भी भाग देगा, 5 ए को भी भाग देगा, भाग देगा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। यहां पे 5 ए को भी भाग दे रहा था और 5 बी को भी भाग दे रहा है। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि 5 दोनों को भाग दे दे जबकि दोनों प्राइम नंबर हो। यहां पे अगले स्टेप में लिखते हैं। इसके बाद यहां पे आप आ जाइएगा, यहां पे बस आपको एक चीज लिखनी है, वो मैं चीज बता देता हूं क्या लिखना है। ये लिखना है, देखो ए और बी अगर को प्राइम नंबर है, और यहां मैंने बता भी दिया है को प्राइम नंबर है, अगर को प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ क्या होगा। अगर ए कॉमा बी, अगर ये बताइए को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, या फिर बोले सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए था, एचसीएफ होना चाहिए था 1। एचसीएफ क्या होना चाहिए था 1। जबकि यहां पे तो बी जो है 5 को भी डिवाइड कर रहा है और बी ए को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बी दोनों को डिवाइड कर रहा हो जबकि ए और बी किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ए और बी किसी से डिवाइड नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उनका एचसीएफ 1 है, और एचसीएफ 1 होने का मतलब होता है वो सिर्फ एक ही संख्या से डिवाइड होंगे, 1 से। तो यहां 5 से कैसे डिवाइड हो रहे हैं, जब 5 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब यहां पे क्या है, हम लोग के बीच में डेटा में कन्फ्लिक्शन है, कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, डेटा हमारा सही नहीं है, अब मतलब विरोधाभास है एक तरह से। तो विरोधाभास है, इसलिए क्या है, ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है ये गलत है। और यहां पे ये शो करता है कि जो √5 है ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। यहां पे आपको बस खाली क्या लिखना है, आखिरी में आंसर में आपको इंग्लिश में ये लिखना है या हिंदी में ये लिखना है। क्या लिखना है, मैं आपको बता भी देता हूं। हम ये लिखना है कि हमने माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, जबकि हमें लास्ट में पता चला कि ए और बी दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, और दोनों यहां पे जो हमने माना था वैसा लास्ट में आ नहीं रहा है। इसलिए जो है जो हमने ये माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कि जो है हमने शुरुआत में माना था, शुरुआत में माना था कि ए कॉमा बी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, जो कि अंत में गलत सिद्ध हुई है। इंग्लिश में भी बोल दूंगा मैं, सिद्ध हुई है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं, इंग्लिश वाले अच्छे तरह से लिखेंगे कि जो है we assume that A, B are co-prime number
number and we found wrong, so root 5 is a irrational number. इरेशनल नंबर, ठीक है। ये लास्ट आंसर है हमारा, ठीक है। यही आंसर था हमारा। और मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो कठिन है वो आपके लिए यही एक्सरसाइज है, पर यहाँ पे मेन जो हमारा फॉर्मेशन है, जो मैंने इस तरह से करके दिखाया है, मेन आपकी जो बुक में यही चीज है, ठीक। हमसे पूछा गया था कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करो, ठीक है। और मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि रूट 2, रूट 5, रूट 7 जिनका रूट नहीं निकल सकता सीधे सीधे, वो क्या होते हैं, एक इरेशनल नंबर होते हैं या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक। तो यहां पे सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या माना कि रूट, हम उल्टा मान के चल रहे हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जब रेशनल नंबर होता है तो उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब a/b की फॉर्म में, p/q की, मतलब बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं सीधे से। तो यहां पे हमने वही किया, रूट 5 बराबर a/b बटे की फॉर्म में लिख लिया। और a और b क्या होते हैं, हमने हमेशा बताया था रेशनल नंबर में a और b क्या होते हैं, या p/q भी लिखते हैं। तो p और q क्या होते हैं, वो एक को प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि आप जब लास्ट तक निकालोगे तो को प्राइम ही बचेगा। को प्राइम मतलब अभाज्य अभाज्य संख्याएं बचेंगी। इसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, स्क्वायर करते रहे। यहां पे हमें पता चला कि जो 5 है, अगर यहां पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जा रहा है ऐसे। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या होगा, a को भी डिवाइड करेगा। मैंने बताया था आपको, मैंने जब 5 को a से डिवाइड करेगा, ये कुछ लोगों के नहीं पल्ले पड़ा होगा, तो मैं बता देता हूं कि अगर जो 5 है a को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो a होगा वो 5 इंटू समथिंग कुछ हो सकता है कि नहीं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, a बराबर 10 भी हो सकता है। तो 10 होगा तो क्या होगा, 5 इंटू 2 होना चाहिए ना। अगर 15 हुआ तो 15 हुआ, a बराबर 15 हुआ तो 5 इंटू 3 हुआ, तो 5 इंटू 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो यहां पे हमें 1 2 ये c की वैल्यू बदल सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 5 यहां रहेगा तो a बराबर 5 इंटू समथिंग हो जाएगा। समथिंग की जगह मैंने c लिख दिया। जब 5 a बराबर 5 इंटू सी हो गया तो यहां वैल्यू उठा करके हमने यहां पुट कर दी, और ये हमारा बन गया लास्ट में। जब ये लास्ट में बन गया तो 5 जो है, देखा हमने 5 को जब इधर लाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा। तो 5 जो है b को भी डिवाइड कर सकता है, 5 b को भी डिवाइड कर सकता है। अच्छा, यहां पे यहां तक हमें पता चल गया कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। क्या पता चल गया हमें, 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है, यहां b लिख लीजिएगा, हाँ ये b है। 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। और कैसे हो सकता है भाई, यहां पे तो हमने को प्राइम लिखा है, जब यहां को प्राइम लिखा है और यहां डिवाइड कर रहा है तो दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है या विरोधाभास है। इसीलिए मैंने बोला है कि हमने तो शुरुआत में a और b को भाई क्या माना था, को प्राइम नंबर माना था, लेकिन लास्ट में हमें को प्राइम मिल ही नहीं रहे a और b। तो ये चीज क्या है, जो मैंने पूरा स्टेप किया है वो गलत है, और क्या सही है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये बहुत छोटी सी स्टेप था जिसको मैंने इस तरह से डिफाइन किया है। इसमें ज्यादातर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये समझाना रहता है कि ये चीज होने वाली है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैंने 2 बार समझा दिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, मैं फिर से इसको समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने 2 बार समझाया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको करने से पहले जो मैंने आपको पहले, जो अभी आज के दिन की मैंने आपको को प्राइम समझाया, प्राइम समझाया, रेशनल नंबर समझाया, और जो मैंने आपको बताया कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 a को भी डिवाइड करेगा, वो आपको समझना चाहिए था, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज इसी तरह आपको करनी है। कैसे करनी है देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 + 2 रूट 5 है, ये 2 रूट 5, ठीक है, 2 रूट 5 है। ये बोला गया है कि इसको भी दिखाओ कि ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है या एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे करना है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ जो पहले स्टेप मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है। बस इसमें थोड़ा सा शुरुआत में एक जरा सा आप चीज लिख लीजिएगा कि जो है माना 3 + 2 रूट 5
क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह क्या लगेगा, सॉरी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, लेट माना या लेट लिख लीजिएगा, लेट, ठीक। इतनी सी बात आपको लिखनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद सेम ऐसी प्रोसेस चलेगा, 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या फिर बोले रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अच्छा अब मैंने ये 3 जो है, अच्छा ये देखिएगा 3 किसका है, प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है। जब ये 3 जो है उठ करके इधर से इधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये बताइएगा किसी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर में कोई चीज घटाई जाएगी या जोड़ी जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो भी रेशनल नंबर ही रहेगा ना। अरे संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन रहेगा क्या, रेशनल नंबर ही रहेगा ना। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, ये 3 को आप 3/1 भी तो लिख सकते हो, अब तो हो गया परिमेय संख्या। तो मैंने क्या बोला था कि अगर परिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाती है या कोई संख्या घटाई जाती है तो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर ही बनता है। तो भी क्या बनेगा, ये पूरा प्रोसेस मिलके क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर ही बनेगा, रेशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है। तो 2√5 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक। अभी यहां 2 और बचा हुआ है, अब 2 को जब इधर डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे तो भी क्या बनेगा, तो भी रेशनल नंबर ही बनेगा, √5, यहां √5 बराबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, रेशनल नंबर। ये मैंने यहां पे √2 लिख दिया है, माफ कीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर आप अपने मन में कुछ भी मानिए, मैंने लिखा 5/7, उसमें -3/1 करिए जरा, कितना आएगा, तो 7 हो जाएगा, और 5 - 7 × 21 हो जाएगा। अरे माइनस का आएगा उससे मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। माइनस का 7 बटा और 5 जाएगा तो 16/5, माइनस का 16/7 आ रहा है। माइनस का 16/7 में अब हमको 2 भी यहां 2 क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइड करिए, 2 × 8 = 16, कितना जाएगा, -8/7 आएगा। -8/7 भी तो एक रेशनल नंबर है, ये मैं ही बता रहा हूं, रेशनल नंबर है। तो माइनस और प्लस का मतलब नहीं है, यहां पे आप कुछ भी रेशनल नंबर लेंगे उसमें -3/1 घटाएंगे, क्या बचेगा, रेशनल नंबर ही बचेगा। और रेशनल नंबर में 2 भी भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, रेशनल नंबर ही बचेगा। अब यहां पे ये चीज आ गई। अब इसके बाद तो पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 2 और 3 सेम वैसे ही होगी, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जो 3 है, 3 का अब ये दूसरा देख लीजिए, 3 का मान लीजिए ऑप्शन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 का ये 7√5 है, और 7 को नीचे भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, तब भी रेशनल नंबर आएगा, और पूरा प्रोसेस वही कर देना है। 7 का 3 भी कैसे करेंगे, अरे भाई वैसे ही कर देना है जैसे मैंने किया है, वैसे ही कर देना है, ठीक है। तीसरे का फर्स्ट, हाँ लोग कहेंगे फर्स्ट कैसे करना है, अरे भाई 1/√2 है ना, उल्टा कर दो तो क्या जाएगा, B/A हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, वैसे ही करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 आपकी सेम इसी तरह इसी फॉर्मेट पे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगी तो टेलीग्राम पे आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं बता देता हूं, टेलीग्राम पे आप सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ सर्च का ऑप्शन होता है टेलीग्राम पे सबसे ऊपर, वहां पे आप टाइप करिएगा मून जायसवाल मैथ, मून जायसवाल मैथ, ठीक है, मैथ्स नाम से है, इस नाम से मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा वहां पे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।